हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस ए ब्लैक होल मौजूद है। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो बेहद तेजी से घूम रहा है। इसकी स्पीड ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका घूमना आसपास के स्पेस टाइम को बदल दे रहा है। वॉशिंगटन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। अब इसे लेकर एक नया खुलासा हुआ है। नई स्टडी के मुताबिक यह इतना तेज घूम रहा है कि यह अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को बदल दे रहा है। स्पेस टाइम 4 आयामी फैब्रिक है जो अंतरिक्ष में ग्रहों और सितारों जैसी बड़ी वस्तुओं के चारों ओर झुकता है। भौतिकविदों की एक टीम ने नासा के चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के जरिए ब्लैक होल का अवलोकन किया जो पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष में मौजूद एक दूरबीन है जिसे ब्रह्मांड के गर्म क्षेत्रों से एक्स-रे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने ब्लैक होल के चारों ओर घूम रही सामग्री से रेडियो तरंगों और एक्स-रे उत्सर्जन की जांच की। इसे अभिवृद्धि डिस्क के रूप में जाना जाता है। इस पद्धति से उन्हें सैजिटेरियस ए की घूर्णन गति की गणना में मदद मिली। इससे जुड़ा निष्कर्ष 21 अक्टूबर को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित हुआ था। स्पेस टाइम में हो रहा बदलाव, शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ब्लैक होल घूम रहा है, जिसे लेंस थियरिंग प्रभाव के रूप में जाना जाता है। क्या होगा अगर दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं? यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण की रिप में इसका जिक्र है। इसमें दो सुपरमैसिव ब्लैक होल के टकराने के सिमुलेशन के अनुमान है। दो ब्लैक होल का टकराना संभव है। एक बार जब वे इतने करीब आ जाते हैं कि वे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकते हैं, तो वे एक बड़े ब्लैक होल में विलीन हो जाएंगे। ऐसी घटना बेहद हिंसक होगी। शक्तिशाली कंप्यूटरों पर इस घटना का अनुकरण करते समय भी हम इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। बड़े ब्लैक होल विशाल आकाशगंगाओं के मूल में स्थित होते हैं। जब विशाल आकाशगंगाएं विलीन हो जाती हैं, तब उनके कोर में ब्लैक होल एक दूसरे की ओर आएंगे। अंत में दो ब्लैक होल मिल दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है और इससे आप शहर की पूरी दृश्यमयी सुंदरता देख सकते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। मानव दिल औसतन मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548 है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है। ये हाईवे महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। सूर्यमंडल में अंतरिक्ष में धूप किरणों की गति लगभग 1,86,282 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे प्रकाश की गति भी कहा जाता है। कनाडा में दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट है। यहाँ बेहद खूबसूरत पहाड़ और झरने हैं। ये देश अपनी साफ सफाई और सुंदरता के लिए विश्व भर में मशहूर है। माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में करीब 1/3 हिस्सा यानी करीब 25 साल सोने में बिताता है। बिल्लियां अपने जीवन का 70% भाग सोने में बिताती हैं। घोड़ा खड़ा होकर सोता है। जागने के 5 मिनट बाद की हम 50% सपना भूल जाते हैं। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो समुंदर का खारा पानी पी सकता है।
क्योंकि उनकी सुपरऑर्बिटल ग्रंथि उनके रक्त से बिनजरूरी नमक अलग कर लेती है। चांद की सतह का सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर है तथा 8 किलोमीटर गहरा है। चांद पर उल्का पिंडों के गिरने की वजह से गड्ढों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी पर भी रोजाना हजारों लाखों उल्का पिंड गिरते रहते हैं, परंतु पृथ्वी पर वायुमंडल की मौजूदगी के कारण सामान्य तौर पर कोई हानि नहीं होती है। ब्रह्मांड में सूर्यमंडल हमारा घर है, जिसमें सूरज, उसके चारों प्रमुख ग्रह, उनके चंद्रमाएं और अन्य उपग्रह शामिल हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे, ग्रह और तारामंडल हैं। ब्रह्मांड में अद्भुत उच्च ऊर्जा क्षेत्रों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों ने गैलेक्सियों के बीच संघटन, ग्रहण और बृहस्पति तथा नीति के स्वरूप को समझने का प्रयास किया है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिर्रा एक बड़ा प्रश्न है और वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की ब्रह्मा से सृष्टि की शुरुआत को समझने के लिए अनेक सिद्धांतों का अध्ययन किया है। ब्रह्मांड के समाप्त होने की बात सोचना एक विचित्र और समर्थनीय विचार है और इस वैज्ञानिक स्तर पर विचार हो रहे हैं। ब्रह्मांड में तारे और ग्रहों के बीच के दूरी को अद्वितीय यौगिक, डार्क मैटर और अद्भुत ऊर्जा रूपी महत्वपूर्ण रहस्यों का पर्दाफाश करने में वैज्ञानिकों को चुनौती मिल रही है। ब्रह्मांड की स्थिति और विकास को जानने के लिए अंतरिक्ष योद्धाओं ने अंतरिक्ष यानों को भेजकर दूरस्थ तारामंडलों का अध्ययन किया है और नई जानकारी प्राप्त की है।